जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से क्या बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। आप फॉर्म भरने में जल्दीबाजी मत करिएगा। हो सकता है फॉर्म अप्लाई किए 2-4 दिन बाद आपको पता चला कि आपने ये गलती कर दी, तो आराम से सोच समझ के अप्लाई करिएगा और ज़्यादा डिले भी मत करिएगा। हो सकता है कि सर्वर एरर की वजह से फॉर्म अप्लाई ना कर पाए, ज़्यादा डिले हुआ तो सोच समझ के फॉर्म को अप्लाई करिएगा। कई सारे रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्रों के साथ परेशानियां हो रही हैं, तो हम सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। जो डाउट्स हो रहे हैं हम भी सॉल्व करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। और अभी फिलहाल एक डॉक्यूमेंट को लेकर काफी सारे परेशानी आ रही है। बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के पूछ रहे हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा अप्लाई करें। मेरे पास 2021 का है, 22 का है या बिहार का है, इसका है, ये है, तो अप्लाई कर दे क्या, उसको अपलोड कर दें। तो ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है उसमें पूरी कोशिश करिए कि आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करें, ठीक है। और लेटेस्ट फॉर्मेट में, लेटेस्ट जो है, जो लेटेस्ट जैसे कि 2024 फाइनेंशियल ईयर का है उसको ही अपलोड करिए। आप 2021-22 का अपलोड कर देते हैं, डीबी में गए तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि करंट फाइनेंशियल ईयर का जो लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट है वही अपलोड करिए, ठीक है। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, जैसे बिहार बिजली विभाग हो गया या यूपी पीसीएल हो गया या कहीं अदर स्टेट की जो वैकेंसी है उसमें स्टेट गवर्नमेंट का दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो सेंट्रल की जो वैकेंसी है उसमें सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए। और इसका ध्यान रखिए कि अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसा भी है तो चलेगा, फॉर्मेट सेम ही होता है। उस वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ठीक है। ले और वो नया होना चाहिए, मतलब करंट समय भी रहता है आपके पास, बनवा सकते हैं, ठीक है। ज्यादा डिले करिए तो परेशानी होगी। तो वो नया और सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करिए, ठीक है। और एक काफी सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं कि सेफ जोन क्या है और डेंजर जोन क्या है, कि किस जोन से अप्लाई करें। तो देखिए ये आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा, या यूट्यूब पर आपको देखिए काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बता रहे होंगे कि ये सेफ जोन है, ये डेंजर जोन है। एलपी टेक्नीशियन में भी यही हुआ था। मैंने आपको बताया था कि कोई एक तो इतनी छोटी सी वैकेंसी है, मतलब कम सीट है, छोटी नहीं बड़ी है, लेकिन वैकेंसी इतनी कम है कि सभी डेंजर जोन में ही आते हैं। और हम बताएं कि ये सेफ जोन है, इसमें भर दीजिए। पता चला कि आपका जब फॉर्म भरने के बाद आरटी का रिप्लाई आया तो पता चला कि जो सेफ जोन था वही डेंजर जोन हुआ। जो एलपी टेक्नीशियन में आप देखेंगे वही हाल हुआ, तो वही हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसलिए सोच समझ करके अप्लाई करिएगा। और देखिए अगर तैयारी रहेगी तो आप अपने साथ चूज करिएगा तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। और पता चला कि सेफ जोन के चक्कर में आप डाल दिए सेफ जोन, पता चला सभी वहीं से ही भर दिए और तैयारी में थोड़ी बहुत नहीं निकल पाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और बढ़िया थोड़ा सा देख लीजिए कहाँ हमको करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और कई सारे कैंडिडेट के सवाल आ रहे थे, 2-3 बड़े मतलब परेशानियां खड़ी कर रही थी, तो हमने सोचा आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दें। और अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मात्र 99 रुपीज में बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाता है, जो आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन साबित होता है। जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मैंने कल ही इसमें काफी सारे कंटेंट अपडेट भी किए हैं, ठीक है। जो सीसीए के छात्र हैं उनके लिए एक परेशानी क्या खड़ी हो रही है, एक देखिए यहाँ पर परेशानी ये है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र जो सीसीए वाले हैं उनको 20% का रिजर्वेशन मिलता है। हर एक पोस्ट पर, हर एक कैटेगरी में, हर एक यहाँ पर मिल जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा सीसीए के लिए यहाँ पर असिस्टेंट एसएनटी है, इसमें आपको 16 सीट है। जैसे एक सर्विसमैन का होता है सेम दोनों का ही यहाँ पर है। पीडब्ल्यूडी का भी वही रिजर्वेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का उतना रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन एक सर्विसमैन सीसीए वालों का ये 20% का रिजर्वेशन हो जाता है। यहाँ देखिएगा तो जैसे ये 16 सीट है यहाँ पे। यहाँ पर वर्कशॉप में 6 है, 3 है, यहाँ पे टोटल देखिएगा। बिलासपुर में रेल अप्रेंटिसशिप के लिए 269 सीट है, ठीक है। और ये सीसीए वालों के लिए है। यहाँ पर किसी तरह का एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस यूआर नहीं दिया गया है। जब मेरिट बनेगा दोस्तों तो यहाँ पर आपका मेरिट कैटेगरी वाइज बन जाता है। सीसी वालों का यूआर का 40.18, ओबीसी का 30, एससी का 30, फिर एसटी का भी 30 और ईडब्ल्यूएस का 40.32 गया है। यहाँ पर यूआर से ज्यादा ईडब्ल्यूएस का ही कट ऑफ चला गया है।
तो ये आपका मेरिट दिख रहा है ना, ये कैटेगरी वाइज बना है, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं दिया हुआ कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है। 269 तो 20% कोटा हो गया, तो इसमें कितना मतलब कैटेगरी वाइज कितना हुआ, तो ये कहीं नहीं दिया है, इस पूरे नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया। मेरे से सवाल पूछे जा रहे हैं तो मेरे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है, आपको इसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करना होगा। अगर आप यूआर से हैं, ईडब्ल्यूएस का फायदा उठाना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस लगा दीजिएगा, तो ईडब्ल्यूएस के सीसीए के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आप आ जाइएगा, ठीक है। यही जानकारी है। तो ये जो सवाल थे आपके मिल चुके होंगे कि नहीं, अभी इसका कोई जवाब अभी नहीं है, ऑफिशियली भी पता करिएगा तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आगे जब ये अपने अकॉर्डिंग जो है अपना मेरिट तैयार कर देते हैं, और तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं आपको। तो ये सवाल आपका सवाल ही रह जाएगा। अगर आपको इस विषय में आपको जानकारी है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, ठीक है। अगला सवाल काफी सारे बच्चों को आ रहे थे, इसका जवाब आपको जरूर हम देंगे कि रिजल्ट का डेट जो है हम क्या दें। जब हम फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया जाता है कि पास डेट ऑफ पासिंग क्या दें, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पर काफी सारे बच्चे फंस जा रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा डेट दें। तो आईटीआई के जो छात्र हैं यहाँ पर दो डेट दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पर 19 अगस्त आ रहा है रिजल्ट डेट, और यहाँ पर डेट ऑफ प्रिंटिंग का डेट दिखाई दे रहा होगा, दिख रहे हैं। और उसी तरह सर्टिफिकेट, ये तो अप्रेंटिस हो गया, यहाँ पर आई आईटीआई वालों का, यहाँ पर एक अलग डेट दिखाई दे रहा है। तो ये आपको समझने की बात है, आपको यहाँ पर जो डेट है ना वो डेट आपको देनी है। ये वाला डेट हमेशा बदलते रहता है, हमने कई वीडियो में आपको बताया भी है। आईटीआई का जो है यहाँ पर ये वाला रिजल्ट का डेट आपको देनी है, ठीक है, ये वाला 19 अगस्त 2023। और जहां तक मुझे लग रहा है आपके सर्टिफिकेट में भी वही डेट होगा, देख रहे हैं, वही डेट दोनों में वही है, ठीक है। ये और एक बात का ध्यान रखिए, वही डाउनलोड करके बार बार मत डाउनलोड करिए आप लोग। आपके पास ऑप्शन है कि हम बार बार डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग बार बार डाउनलोड करते हैं। एक बार डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट करके मढ़वा करके रख दीजिए। जितनी बार डाउनलोड करिए ये डेट चेंज होते रहता है, तो फिर आपको जो वहां पर जाइए तो उसको समझाना पड़ेगा आपको कि नहीं भाई, जब जब डाउनलोड करेंगे तब तक ये डेट चेंज होते रहेगा। तो इसलिए आप कोशिश करिए एक बार डाउनलोड करके प्रिंट करके रख लें, ठीक है। और ये तो आईटीआई का डाउट खत्म हो गया, यहाँ पर क्या देना है, यहाँ पर वाला हो गया। लेकिन यहाँ पर भी एक दिक्कत है दोस्तों, ये दिक्कत काफी सारे बच्चों को है। क्या दिक्कत है, ट्रेनिंग कब से हुई और कब तक हुई। जब आप रिले अप्रेंटिसशिप में यहाँ पर यस करते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पर तो आप एनी डिसिप्लिन आ जा रहा है, कोई भी ट्रेडर चलेगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डेट आप दे रहे हैं तो 11 महीना 30 दिन का डेट आ रहा है। ज्यादातर बच्चों का, मतलब सभी बच्चों का यही आ रहा है, क्योंकि जब आप यहाँ पे एज डालिएगा, यहाँ पर ये वाला डेट डालिएगा 2 अगस्त 2021 से लेकर के 1/8/2022, तो ये आपका 11 महीना 30 दिन हो रहा है। रेलवे यहाँ पर भी एक गड़बड़ी किया है, इसको जो है जो ये लास्ट डेट है उसको नहीं कैलकुलेट कर रहा है, इसके वजह से आपको ये समस्या हो रही है। अगर हम आपको ऑनलाइन भी चेक कराएं तो ये देखिएगा 2 अगस्त 2021 से 1 अगस्त 2022 के बीच में जो डेट है 11 महीना 30 दिन का है, तो बिटवीन वाला ले रहा है, लास्ट वाला डेट नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से आपको ये समस्या खड़ी हो रही है। तो यहाँ पर ये तो रेलवे को बदलना होगा, अपना जो वेबसाइट है उसमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा, और यहाँ पर उसको ये वाला जो लास्ट डेट है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। नहीं तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, 1 अगस्त 2022 है तो इसमें इंड का जो है 2 अगस्त 2022 लेना पड़ेगा, तब आपका 1 साल होगा, ठीक है। या तो एक दिन आगे यहां बढ़ाना पड़ेगा, या एक दिन इधर जो है आपको पहले करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक डेट आप पहले करिएगा, तब आपको एक साल होगा, और 1 साल जरूर करिएगा इसको किसी तरह, तो फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका देख लीजिए, जैसे अपडेट होता है वेबसाइट, कोशिश करते हैं हम भी एक बार मेल कर देते हैं इस समस्या को, इस वीडियो को भी कर देंगे देख करके शायद वो लोग समझ पाए, और ठीक है मेल जरूर करें कि हो सकता है कि फिर यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बदलाव हो जाए, इसलिए कह रहे हैं। बाकी अगर आपको भी ऐसा समस्या आ रहा है तो कमेंट करिएगा। अगर समस्या का एक ही समाधान है कि या तो इसके पहले एक दिन का पहले का डाल दीजिए, या इसके एक दिन के बाद का डेट डाल दीजिए, तब आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको एक इशू डेट देखने को मिलेगा, ये सर्टिफिकेट इशू डेट, तो वो तो आपको मालूम है, ये वाला डेट आपको डालना है। और ये भी देखिए यहाँ पर भी आपको दिक्कत ये होगी
कि जब जब आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेगा तब तब बदल सकता है। ये जब जब ये साल में 2 बार ही आपका ये डेट बदलेगा, ठीक है, क्योंकि हर साल सर्टिफिकेट इश्यू होता है, तो जब जब इश्यू होता है तो आपका आपका भी बदल जाएगा। अब अगले साल जिसका सर्टिफिकेट इश्यू होगा तो आप उसके साथ आपका भी इश्यू की डेट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए एक बार इसका प्रिंट आउट निकाल करके मड़वा करके रख लीजिए, बार बार जब डाउनलोड करिए ये डेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेट दे दीजिएगा। अब आपके पास, मेरे पास काफी सारे बच्चों का कमेंट आया, हमने पहले डाउनलोड किया था उससे पुराना डेट है, अभी डाउनलोड किया तो दूसरा डेट है, तो क्या करें। तो कोशिश करिए पुराना डेट वाला ही अपडेट करिए और उसको प्रिंट आउट करके रख लीजिए, वही दिखा दीजिएगा। हालांकि इससे कोई बड़ा इश्यू क्रिएट नहीं होगा, आप वहां पर समझा दीजिएगा, वो लोग समझ जाएंगे, ये नहीं कि निकाल नहीं देंगे, ठीक है। बाकी जो भी डाउट है कमेंट करिएगा, और ऐसे सवाल आपको आ रहे हैं, ऐसे डाउट है तो कमेंट करेगा। मेरे ख्याल से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तैयारी के लिए बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सभी के साथ जो भी दिक्कत हो रहा है उसका हम सॉर्ट आउट कर सकें।